हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, क्लास 12th के सफर की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो बुक्स हमें कवर करनी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज पर द सीबीएसई कंटेंट। ओके, कई जगह माइक्रो और मैक्रो का भी कॉम्बिनेशन है। बहरहाल, जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल कर आता है, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछे, किसी भी टीचर से पूछे, तो वो यही कहेंगे, नेशनल इनकम। और हमारे कंटेंट की जो शुरुआत है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो भी नेशनल इनकम चैप्टर से ही होती है। ओके, तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि बेसिकली कि नेशनल इनकम होता क्या है। जब हम नेशनल इनकम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इमीडिएटली आता है नेशनल इनकम। अब सर, इनकम तो हमने सुना है कि जो भी हमने अर्न किया, जो भी हमने कमाया, उसको नेशनल इनकम उसको इनकम कहा जाता है। जब मैं इसके साथ नेशनल वर्ड को जोड़ लेता हूं तो समहाउ हम कहीं ना कहीं ये कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नेशनल इनकम वर्ड का मतलब हमारी कंट्री की इनकम होगा। ओके, जैसे मैंने कुछ अर्न करा, आपने कुछ अर्न करा, आपके फैमिली में लोगों ने अर्न करा, ठीक उसी तरीके से हमारी पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपकी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में अर्न करते हैं। उसको अगर हम जोड़ दें तो वो बन जाता है नेशनल इनकम। ये समहाउ एक लेमन लैंग्वेज में हम नेशनल इनकम का मीनिंग समझ सकते हैं। बहरहाल, इससे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो निकल कर आते हैं कि ऑब्वियसली कि पहली बात तो ये है क्या, व्हाट वर्ड हमारे सामने निकल कर आता है। उसके बाद ये जो नेशनल इनकम है वो कमाई कहां पर जाती है, वेयर वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं कहूं कि नेशनल इनकम में जब मैं व्हाट, वेयर और व्हेन की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा फोकस हमें वेयर पर रखना होगा कि नेशनल इनकम को अर्न कहां पर किया गया। एंड फाइनली व्हेन का आंसर तो वैसे काफी सिंपल है, क्योंकि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो डेफिनेटली आप अकाउंटेंसी भी साथ साथ कर रहे होंगे। ओके, और अकाउंटेंसी में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सिंपल शब्दों में कहा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर ईयर, एक साल का हिसाब किताब आप पूरा देखते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात हो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट आपकी एंड ऑफ द ईयर तैयार होती है उसकी बात हो। अकाउंटेंसी नहीं है अगर आपके पास, तो अगर आप नॉर्मली देखो, अगर आप किसी से पूछो कि आपकी इनकम कितनी है, तो वो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की इनकम बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज मैंने इतना कमाया, मैंने पिछले हफ्ते में इतना कमाया। यूजुअली लोग क्या बताते हैं कि एक महीने में इतना कमाया या एक साल में इतना कमाया। ओके, तो अगर मैं बात करूं व्हेन तो क्लियर है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कंट्री जो कमाएगी उसको नेशनल इनकम बोला जाएगा। बट इसके अलावा इसका और कंटेक्स्ट क्या है, इसमें और इंपॉर्टेंट चीजें क्या एड ऑन होती हैं, चलिए उनके बारे में समझते हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझने के लिए दोस्तों मैं आपकी दोस्ती करवाना चाहूंगा दो लोगों से, और इन दो लोगों को वैसे तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, एक अपने मुकेश भाई हैं और एक अपने मार्क भाई हैं। ओके, दोनों को आप जानते हैं, चलिए इनसे दोस्ती करते हैं। पहले इन दोनों के चेहरे देखते हैं, मुस्कुराते चेहरे, प्यारे चेहरे। ओके, अब मुकेश भाई को तो हम जानते हैं, हमारे इंडिया में ही घूमते हुए हमें अक्सर मिल जाते हैं, क्लियर, कि ये तो इंडिया में रहते हैं। रही बात दूसरे वाले भाई की, तो ये तो इंडिया में लगभग ना के बराबर ही आते हैं, शायद कभी आए भी नहीं है या आए भी हो भगवान जाने, बट अक्सर आजकल की जो हम देखें, न्यूज देखें, तो यूजुअली ये यूएस में ही रहते हैं, यहां पर नहीं आते। क्लियर, इस आधार पर कि वो इंडिया में आए हैं, इंडिया में कितने समय के लिए रह रहे हैं, मैं इन दोनों को दोस्तों नाम देना चाहूंगा कि जो हमारे मुकेश भाई हैं ये तो हमारे रेजिडेंट हैं। ये क्या है, रेजिडेंट है। ओके, रेजिडेंट कहां के, इंडिया के। मैं जो भी एग्जांपल आपको समझ आ रहा हूं वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। तो ये तो हो गए इंडिया के रेजिडेंट, ये यहीं मिलते हैं, इंडिया में रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं इनकी बात करूं तो ये है नॉन रेजिडेंट, ये इंडिया में नहीं आते हैं। क्लियर, मैंने आपको सिंपली इस तरीके से कनेक्ट करना बता दिया कि जो इंडिया में रह रहा है वो रेजिडेंट है और जो इंडिया में नहीं रह रहा है वो नॉन रेजिडेंट है। अब सर ये हम कैसे पता लगाएंगे कि इंडिया में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? अगर मैं आपकी प्रियंका दीदी की बात करूं, ओके, प्रियंका चोपड़ा, क्या उसके बाद क्या नाम है, जॉनस वगैरह ऐड हो गया ना अब तो। सर वो तो देखा जाए तो इंडिया में ही रहती थी पहले, लेकिन अब वो यूएस सेटल हो गई हैं, मोस्टली वहीं पर रहती हैं।
तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इंडिया का यूएस, इंडिया के लिए उनको रेजिडेंट बोला जाएगा या नॉन रेजिडेंट बोला जाएगा? क्योंकि आती जाती वो रहती हैं। ऐसी एक हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे विजय माल्या, वो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, वो वहां पर ही रह रहे हैं। कार्ड वार्ड तो उनके सबके यहीं के बने हुए, बट इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट? तो देखिए, समझिए इस बात को। आपके क्लास 12th के हिसाब से आपको जो वर्ड याद रखना है, वो वर्ड याद रखना है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। क्या वर्ड याद रखना है? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में है वो रेजिडेंट है, जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है उसको नॉन रेजिडेंट कहा जाता है। क्लियर? अब ये सर सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे मैंने बोला, अपने सिलेबस के हिसाब से इतना याद रखो, नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपने इंडिया में कितना समय बिताया। आपने एक साल के दौरान, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है आप जानते ही होंगे, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। तो इस दौरान, एक साल के दौरान, किसी पर्टिकुलर ईयर के दौरान, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर कह रहे हैं, आपने कितना समय इंडिया में बिताया है उस चीज पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, इसमें गहराई में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोफेशनल स्टडीज करेंगे, सीए, सीएमए, सीएस बनेंगे, तो वहां पे टैक्स में आपसे मुलाकात होगी और टैक्स में मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। दरअसल अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में बिताते हैं तो वो रेजिडेंट कहे जाते हैं, उससे कम नॉन रेजिडेंट। क्लियर? फिलहाल अभी इतना ही समझेंगे। ओके, तो मैंने पर्सनैलिटी के बिहाफ पे लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है रेजिडेंट और एक है नॉन रेजिडेंट। अब कमाने की बात करते हैं। अब मुकेश भाई जो हैं हमारे, इनकी तो भाई सीधी सी बात है, पूरे दुनिया भर में कारोबार है, और ऐसे ही मार्क भाई का है। तो मान लीजिए हमारे मुकेश भाई ने एक फैक्ट्री इंडिया में लगाई हुई है, ठीक है, फैक्ट्री लिख देते हैं, और एक फैक्ट्री इन्होंने यूएस में भी लगाई हुई है। यूएस बोलिए, यूएस का मैप है यहां पर, तो उसको यूएस बोल दीजिए या इंडिया से बाहर बोल दीजिए, एक ही कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, इट्स अबाउट अब्रॉड, फॉरेन। ऐसे ही मार्क भाई हैं, इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री मान लीजिए इंडिया में भी लगा रखी है, यहां से भी कमाते हैं, और यूएस में तो खैर इनकी भी फैक्ट्री है ही। क्लियर? ओके, फैक्ट्री बोलिए, ऑफिस बोलिए, व्हाटएवर। ओके, सो कहने का मतलब, ये जो भाई हैं ये इंडिया में भी कमा रहे हैं, बाहर भी कमा रहे हैं, ये जो भाई हैं ये इंडिया में भी कमा रहे हैं, बाहर भी कमा रहे हैं। 4 तरीके से अलग अलग इनकम कमाई जा रही है। रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्लियर? ओके, ये तो फैक्ट्री से, ये तो इन्होंने अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, आपकी टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, ये कमा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हर किसी की इनकम कुछ गिफ्ट से भी होती है। किससे होती है? गिफ्ट से भी होती है, राइट भाई। किसी ने डोनेशन दे दी कंपनी को, किसी ने गिफ्ट पकड़ा दिया। जैसे आपको भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता ही है ना, घर से पॉकेट मनी मिल गई, आपको कोई गेस्ट आया आपको पैसे देके चला गया, बर्थडे पे आपको दोस्तों ने जो गिफ्ट वगैरह दिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए, तो वो चीज क्या है? वो भी एक इनकम ही होती है, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड एज इनकम। उसके ऊपर भी कैलकुलेशंस होती है, बट वो आपका पार्ट नहीं है। क्लियर? अभी समझने के लिए हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पास यहां पर 4 तरह की इनकम आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 4 तरह की सोर्स आ रखे, टोटल देखा जाए तो 8 तरह की इनकम हो गई है। आइए इसको अब इसकी गहराई में उतरते हैं। दोस्तों, ये जो इनकम है इसको बोला जाता है फैक्टर इनकम। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, राइट? इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। और आसानी से समझने के लिए और अच्छी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझने के लिए, फैक्टर वाली इनकम को हम मेहनत वाली इनकम भी बोल देते हैं, और ट्रांसफर इनकम को हम बिना मेहनत वाली भी इनकम बोल देते हैं। मेहनत वाली से मतलब, यस ऑब्वियसली प्रोडक्शन हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, बेची गई हैं, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है कंट्री के अंदर या प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन ये तो कोई प्रोडक्शन के बदले नहीं मिला, ये तो बस एवं ही उठाकर किसी को दे दिया, है ना? क्लियर? तो 2 ये क्लासिफिकेशन होगी, फैक्टर इनकम और आपका ट्रांसफर इनकम, मेहनत वाली, बिना मेहनत वाली। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। कि सर ये हमने डिवीजन तो कर दिया, हमने पर्सनालिटी की डिवीजन करी, हमने कमाने के तरीके की बात करी, कैसे कैसे कमाया, हमने कंट्रीज की बात करी अलग अलग। अब नेशनल इनकम पर आते हैं। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अगर आप साथ साथ नोट करके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो
इस वाले एरिया पर क्रॉस लगा दीजिए, इस वाले एरिया पर हम कंप्लीटली क्रॉस लगा देंगे, गॉट इट, ये एरिया कट जाएगा। कंक्लूजन इज, याद रखेंगे, कंक्लूजन इज जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, आगे चल के आप इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इन सभी से नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, उस केस में कभी भी नेशनल इनकम में बिना मेहनत वाली इनकम नहीं जोड़ी जाती, ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़ी जाती। मतलब एक ऐसी इनकम जिसके बदले कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी ना हुई हो, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना हुई हो, वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनती है। क्लियर? यहां तक ये सिंपल सा एग्जांपल हुआ। क्लियर? इन शॉर्ट, ट्रांसफर इनकम को आपको अवॉइड करना है। तो हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम, यानी कि मेहनत वाली इनकम, वो इनकम जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हुए हो। भाई लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करने के बदले के पैसे मिल रहे हैं, एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में ले जाकर बेच रहा है, ओके, ये जोड़ा जाएगा, दैट इज फैक्टर इनकम। खैर, अब मेरे पास 4 चीजें बची। 4 में से दोस्तों अगर मैं कुछ नजर दौड़ाऊं अपनी, मार्क भाई कह रहे हैं मेरा इंडिया से कोई वास्ता नहीं है। क्लियर? मैंने यूएसए में फैक्ट्री डाली हुई है, मैं वहां से कमा रहा हूं, इसमें इंडिया का क्या लेना देना, इसमें इंडिया का क्या लेना देना। भाई मैं अच्छा भला अपने घर पर बैठा हूं, मैंने घर के सामने अपना ऑफिस खोला हुआ है, वहां पे इनकम जनरेट कर रहा हूं, इंडिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, जो नॉन रेजिडेंट हैं, अगर वो इंडिया से बाहर अपना कुछ कमा रहे हैं, उस पर इंडियन नेशनल इनकम का कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं होगा, कोई भी पार्ट एग्जिस्ट नहीं होगा। गॉट इट? तो चीजें आसान होती चली जा रही हैं। सर गिफ्ट को साइड कर दिया, बाहर वालों की बाहर वाली इनकम उनको साइड कर दिया। अब दोस्तों मेरे पास सिर्फ 3 चीजें बची हैं। मोटा भाई ने जो इंडिया में कमाया, मोटा भाई ने जो बाहर से कमाया, मां छोटा भाई ने जो इंडिया से कमाया, ये वाली हम पहले साइड कर चुके हैं। दोस्तों अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं, राइट, 1 2 3, इसको आप 1 नाम दे दीजिए, 2 नाम दे दीजिए, 3 नाम दे दीजिए। तो अगर 1 + 2 + 3 मैं तीनों को जोड़ देता हूं दोस्तों, तो ये बन जाती है हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। ये क्या बन जाती है? हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। हालांकि भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, बट यस, अब आप रिलेट कर सकते हैं कि हमारा वाला बंदा, मतलब इंडियन रेजिडेंट, कहीं से भी कमाए वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस जो बाहर वाला हमारी कंट्री में कमा रहा है, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री में कमा रहा है, वो भी नेशनल इनकम में जुड़ेगा। एंड यस, सिर्फ फैक्टर इनकम जुड़ेगी। यहां तक समझ आ गया? क्लियर? लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दोस्तों हमारे सामने आ जाता है। वो ट्विस्ट ये है, ये जो भाई हैं मार्क भाई, ये इंडिया में इन्होंने जो अमाउंट कमाया, ये इंडिया में जो इन्होंने अमाउंट कमाया, ये वाला अमाउंट, क्लियर, ये वाला अमाउंट, क्या ये इसको इंडिया में छोड़ देंगे? क्या इसको ये यहीं पर ही रहने देंगे? यस और नो बताइए जरा, सीधी सी बात अगर हम देखें। सर ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई बाहर वाला इंडिया में कमा रहा है तो वो कमाकर बाहर ही ले जाएगा, उसे कमाकर बाहर ही ले जाएगा, अपने कंट्री वापस बुला लेगा। तो बेसिकली जब मैं इन 3 चीजों को जोड़ देता हूं, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, तो ये इट्स नॉट द प्योरेस्ट नेशनल इनकम, ये प्योरेस्ट नेशनल इनकम नहीं है, ये ग्रॉस अमाउंट है। इसमें से ये तीसरा वाला भी माइनस करके दिखाना पड़ता है। मैंने पहले जोड़ा इसलिए क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पहले सबको एक साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद माइनस कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है वो अमाउंट जो बाहर वाले इंडिया से कमाकर बाहर ले गए हैं। इसको हम नाम देंगे NFIA, जो ये वर्ड आप बहुत सुनोगे अपनी स्टडीज में। इट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस करने के बाद। गॉट दैट? तो दैट्स द स्टोरी। हमने क्या देखा? कमाएंगे कौन? कमाएंगे कौन? हमारे रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का तो सारा का सारा जो हिसाब किताब है बाहर हो गया, रेजिडेंट प्लस कौन से वाली इनकम? कौन से वाली इनकम? सर सिर्फ फैक्टर इनकम, बिना मेहनत वाली इनकम हम नहीं जोड़ेंगे। क्लियर? सो फाइनली the definition for national income is national income is sum of all factor income earned by the, अब देखिए स्टार्टिंग में national income is sum of, जोड़ना है ऑब्वियसली कंट्री में जितने भी लोग हैं, sum of all factor income, मेहनत वाली इनकम। क्लियर? earned by the normal resident of a country during an accounting। अच्छा, earn वर्ड का मतलब आ गया, देखो यहां पे
अर्न का मतलब वैसे ऑटोमेटिकली फैक्टर इनकम से रिलेट करता है, किससे? फैक्टर इनकम से। क्लियर? अच्छा, कमाई किसने है? सेम अपने मोटा भाई ने, मोटा भाई जैसे और लोगों ने, मैंने, आपने, जो इंडिया में रह रहे हैं। एंड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? दैट्स द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियसली नेशनल इनकम से रिलेटेड हमें कई सारे मेथड्स अपने इस सिलेबस में लगाने हैं। इसमें हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इनकम मेथड से। क्लियर? कैसे कैलकुलेट होती है? एक्सपेंडिचर मेथड से। कैसे कैलकुलेट होती है? आपका तीसरा प्रोडक्शन मेथड से। ये सब हम अपनी क्लास में सीखेंगे, रेगुलर क्लास में प्रॉपरली इन टॉपिक्स को कवर करा जाएगा, क्या क्या मेथडोलॉजी है। एंड यस, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, इट्स नॉट ओनली अप टू नेशनल इनकम। खाली नेशनल इनकम पे आके रुक नहीं जाते, इसकी एक सहेली भी इससे मिलती है। उस सहेली का नाम है डोमेस्टिक इनकम। क्या नाम है? डोमेस्टिक इनकम। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम? चलिए नेक्स्ट वीडियो में डोमेस्टिक इनकम के बारे में ही चर्चा करते हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से डिफरेंट है। इस कंटेंट में कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप उसको पोस्ट करिए, हम आपका जो आंसर है वो क्लियर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजन क्या है? मेरे बच्चे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फायदा मेरा भी है। मैंने सीए की, ये मेरी बुक्स है, ये सीए फाउंडेशन की बुक है, ये सीए इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे सीए इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये सीएमए की बुक है, ये हमारे सीएमए के अंदर में सीएमए फाउंडेशन, ये मेरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये सीएमए इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये सीएमए फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीएस की मेरी बुक है, मेरे बीकॉम की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी, आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी COC टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे इसमें आपका साथ चाहिए।
आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सियोसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।